आज हमारी मौजूदगी फिर से बवाना जेजे कॉलोनी के शहीद चौक पे है। मैं आपको बता दूं, बवाना जेजे कॉलोनी के शहीद चौक पे एक ऐसी इमारत बना रही है जिसको लेकर आज जनता कहीं ना कहीं आक्रोश में है। आपको पता होगा जिस तरीके से कहीं ना कहीं जेजे कॉलोनी के अंदर अगर कोई विकास होता है तो यहाँ की जनता खुश होती है। बात आज कहीं ना कहीं जो विकास एमसीडी के द्वारा किया जा रहा है तो आज कहीं ना कहीं जनता यहाँ की नाराज है। क्यों नाराज है, आखिर क्या वाकया है कि लोग नाराज है और आखिर एमसीडी सरकार से नाराजगी क्यों दिखा रहे हैं? क्या विकास जो किया जा रहा है वो गलत एंगल से किया जा रहा है? आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है छोटे छोटे गड्ढे खोद कर छोड़ दिया गया और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि गेट का निर्माण करेंगे। एक छोटा गड्ढा यहाँ पे, एक वहां पे, और यहाँ पे एक गेट बनाया जाएगा। क्या ये गेट से यहाँ की जनता को बेनिफिट है या नहीं है? आखिर ये गेट क्यों बनाया जा रहा है? क्या ये दिल्ली का जंतर मंतर है कि जो प्रोटेस्ट एफजीएच ब्लॉक की जो प्रोटेस्ट करेंगे वो डी और सी ब्लॉक और जेजे कॉलोनी की झंडा चौक तक नहीं जाएगी, इसलिए गेट बनाया जा रहा है? या फिर क्या माजरा है कि यहाँ के लोग नाराज है? यहाँ पे कुछ समाज सेवक है, कुछ यहाँ के निजी लोग हैं, कुछ दुकानदार हैं, उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं एमसीडी सरकार से हम जुड़ेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या, आखिर लोग नाराज क्यों चल रहे हैं। तो ये गेट का निर्माण होने जा रहा है, बट यहाँ पे एक समाज सेवक है निशा जी जो कि चर्चित चेहरा है, उनकी नाराजगी एमसीडी सरकार से आखिर क्यों है? क्यों, क्या माजरा है कि आप लोग बुनियाद हो रहा है एमसीडी के द्वारा, आप लोग इसको रोक रहे हैं? पवन भाई को दूसरा काम धंधा नहीं है क्या? जो मुद्दे के काम है वो काम तो कर नहीं रहे। सड़कें नाले जो बरसात से पूरे गड्ढे हो गए वो उनको दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन 3,000 में 30 लाख का बजट जरूर पास करना है उनको। 3,000 रुपए में ये काम करवा देंगे और ऊपर से लेके आएंगे 30 लाख का बजट। हर जगह एक गेट बनवाएंगे। हमें इस गेट की जरूरत नहीं है। जो मुद्दे के काम है वो मुद्दे के काम करो, नहीं तो धरना प्रदर्शन जेजे कॉलोनी से शुरू होगा और शुरुआत मैं करूंगी। ये गेट से आप लोग को क्या क्या शिकायत है? अरे भाई ये गेट की यहाँ जरूरत ही क्या है? बीच में गेट की क्या जरूरत है ये बताइए। अगर कॉलोनी में अगर निगम पार्षद जी को हमारे पवन भाई को गेट लगाने का इतना चाव और शौक हो गया तो मेन रोड पे लगाओ कॉलोनी के बाहर। जैसे कि अभी अब्दुल कलाम बना, ठीक है, अब्दुल कलाम नहीं ना, अब्दुल कलाम श्री राम द्वार बना, वैसे ही यहाँ पर एल ब्लॉक जाने वाले रास्ते पे बनवा दीजिए 100 फुटे पे पीछे। अगर आपको द्वार ही बनाना है तो इस तरह से काम करो। गली कुचों में 3-3 हजार का खर्चा करके 30-30 लाख का बजट खत्म, चपाचौट हो गया, चौपट राजा अंधेर नगरी। तो मतलब ये विकास से आप कहीं ना कहीं नाराज है? मैं बिल्कुल नाराज हूँ। मैं पवन भाई से खुला कह रही हूँ, हमें ये गेट की कोई जरूरत नहीं है। आप मुद्दों के काम पे आइए और मुद्दे पे आइए, मुद्दों के काम करवाइए। आप अपने घर में कुछ, जेजे कॉलोनी अपने घर में कुछ, जब तक ये सरकार है। ठीक है, ये सोशल वर्कर से इनकी नाराजगी ये है कि जो शहीद चौक पे गेट का निर्माण किया जा रहा है इससे यहाँ की जनता को कोई फायदा नहीं है। इनका ये भी कहना है कि बवाना जेजे कॉलोनी को अगर सेफ रखना है तो चारों तरफ से बाउंड्री कर दे, जो बाहर के लोग, जो बदमाश तबके के लोग, इस पे काबू हो जाए। आखिर ये गेट से क्या बेनिफिट है? क्योंकि ये शहीद चौक है, अगर इस तरफ आप जाएंगे तो आपको मतलब कि 20 से 25 साल हो गए, 5 सरकारें बदल गई, बट सड़क का अभी निर्माण नहीं बदला। सड़क आपको वैसे ही अधूरी मिलेगी, क्योंकि आपको पता होगा जेजे कॉलोनी के अंदर ऐसे कई सड़कें जिसमें घंटों बारिश अगर होती है तो जल भराव की समस्या हो जाती है। इस पे दिल्ली सरकार और दिल्ली के एमसीडी सरकार में बैठी हुई सरकार को कोई ध्यान नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आपने काफी देखा होगा बवाना जेजे कॉलोनी के अंदर जल भराव की समस्या। अब ये जो गेट का निर्माण हो रहा है इससे कोई बेनिफिट नहीं है। और यहाँ के और भी कुछ नेता दल लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे, समाज सेवा के, कि उनकी क्या है, किस नजरिए से देख रहे हैं। क्या ये गेट का निर्माण अगर न किया जाए तो इसके बदले क्या विकास यहाँ पे होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? आप हमारे साथ आएंगे, कैमरामैन हम जुड़ेंगे और हमारे साथ जुड़ गए आलम भाई, हम उनसे बात करेंगे। जी आलम जी, क्या समस्या, आप लोग क्यों यहाँ पे बाधा डाल रहे हैं? आप समस्या ये है कि सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि गेट वगैरह जो बनता है ना वो कॉलोनी के बाहर जो है एंट्रेंस पे बनता है। जैसा कि श्री रविंद्र जी ने श्री राम जी द्वार बनाया, अच्छा है क्योंकि वो एंट्रेंस है ए ब्लॉक का। उसके बाद एक एपीजे अब्दुल कलाम द्वार जो है उन्होंने बनाया, जिससे पहले निगम पार्षद थे, अच्छा लगा, हमें भी खुशी हुई। तो उसी तरह अगर आपको गेट बनाना है तो आप और भी बाहर आउटसाइडर है, एंट्रेंस है, वहां पे बनवाइए ना। ये बीच के अंदर जो 2 कॉलोनी को आप फार करवा करके जो बनवा रहे हैं तो इसकी जरूरत तो है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आप अगर इसे बना देते तो यहाँ पे जो है ना ये अड्डा बन जाएगा, क्योंकि जगह तो यहाँ पे कम है। ऊपर से जो है ना अगर आपने मोटे मोटे जो है ना खंबे लगा के 3 गेट बना दिए, अब ठेली वाले वो सब क्या करेंगे, यहीं पे बैठे रहेंगे, आप उससे रोज लड़ते रहो। भाई इनका क्या जाएगा, ये तो बना के चले जाएंगे, परेशान हम होंगे। उसके बाद आप चले जाओ, वो दोनों गेट का आप हालात देख लेना, उसके अगल बगल में किस तरह लोगों ने कब्जा कर रखा है। तीसरी बात ये आती है कि इससे ज्यादा जरूरी चीजें भी है।
आप चलिए गली मोहल्लों के अंदर, मेरा कहना है कि जो पैसा इसके अंदर आप खर्च करेंगे, आप मत बनाइए नई सड़क, मत बनाइए नई नालियां, मैं कह रहा हूँ रिपेयर ही करवा दीजिए इन्हीं पैसों से। आपका जय जयकार का नारा हम लगा देंगे भाई, हम लगा देंगे। लेकिन इस गेट की नीड यहाँ नहीं है। मैं पवन सहरावत जी से गुजारिश करूंगा कि भाई इस गेट को यहाँ से कैंसिल करा के, अगर आपको बनाना है तो आप 10 गेट बनवाइए, लेकिन आप एंट्रेंस पे बनाइए, बीच कॉलोनी में मत बनाइए। इससे क्या होगा, हमारी 2 कॉलोनियों का ना एक अलग से फिर फार हो जाएगा, ये दूसरी कॉलोनी है, ये दूसरी कॉलोनी है, इसकी जरूरत नहीं। आपकी नाराजगी ये जो अधूरी सड़क है उसको बनाया जाए यहाँ पे, इसको काम अभी रोक दिया जाए। ठीक है, और भी चाचा लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। और कैसे देखते हैं जिस तरीके से ये गेट बन रहा है? देखिए, ये गेट बनने का मतलब ये है, ये गेट तो बनने में गेट कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनके आड़ में जो आने जाने वाले का वाहन जो है ना, आने जाने वाले का बहुत परेशानी हो जाएगा। अब ये ठेली लगा देगा, उसके बाद आने जाने वाले का छोटा रास्ता पड़ जाएगा। कोई अड्डा बना लेगा कि जैसे एक तरफ से लाइन लग गया तो लाइन लग गया, लेकिन कोई एम्बुलेंस वाला आएंगे तो उसको रास्ता नहीं मिलेंगे। फाइट विकेट जो आएंगे, अगर आग लग गया कहीं तो उसका रास्ता नहीं मिलेगा। आप किस नजरिए से देखते हैं ये गेट से यहाँ की जनता को कोई बेनिफिट है? नहीं, कोई बेनिफिट नहीं, नुकसान ही है। क्यों बनाया जा रहा है, मेरा ये कहने का मतलब है कि क्या जरूरत है इस चीज की, क्यों जनता के टैक्स के पैसे को ऐसे बर्बाद किया जा रहा है कि ये किस मतलब एक पर्पस बता दो कि इससे ये बेनिफिट होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि गेट बनाने से, अपना नाम रखने से आपका नाम चलेगा, तो हम बिल्कुल नहीं बनने देंगे। आपने अपनी पूरे 5 साल, ऑलमोस्ट 4 साल हो गए आपको इलेक्ट किए हुए, आप कभी इस पार्टी में भाग जाते, कभी उस पार्टी में भाग जाते, काम आपने 1% भी नहीं करा इस कॉलोनी में। आप हर रोड जाके देख लीजिए, हर पार्क जाके देख लीजिए, आपने कभी कुछ नहीं करा। तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो भी फंड इसमें लग रहा है वो पार्कों में लगाया जाए ना। क्या कॉलोनी के बच्चे पार्क डिजर्व नहीं करते क्या? अच्छे अच्छे स्टेडियम का तुम निर्माण करते हो, बवाना में अच्छे अच्छे लाइब्रेरीज है, कॉलोनी में क्या है? बस कॉलोनी वालों को बेवकूफ बना दिया गया है पार्टी के नाम पे, और कुछ नहीं करा आपने। आप क्या संदेश देना चाहते हैं निगम पार्षद? मैं निगम पार्षद को ये कहना चाहूंगा, ये बनने नहीं देंगे हम, चाहे आप इसके लिए चाहे हम ऊपर तक जाना पड़े, ये नहीं बनने देंगे, बिल्कुल अगेंस्ट है इसके लिए हम। क्योंकि आप बिल्कुल अपनी मनमानी कर रहे हो ये करके, ये तो सरासर नाइंसाफी है ना कॉलोनी वालों के लिए, क्योंकि तो आप कर क्या रहे हो ये करके। ठीक है, बवाना जय कॉलोनी के शहीद चौक पे जिस तरीके से एमसीडी के द्वारा जो गेट का निर्माण किया जा रहा है, यहाँ की जनता की नाराजगी है कि ये जो गेट के निर्माण से यहाँ के लोगों को कोई बेनिफिट नहीं है। जो अधूरी सड़कें उसको पूरी की जाए, नहीं तो इस पे हम रोक लगा दिए जाएंगे। और भी लोग हैं और उनसे जुड़ेंगे। जी, कैसे देखते हैं सर इसको, जिस तरीके से गेट बनाया जा रहा है? सर, हम ऐसे देखते हैं कि हमारे निगम पार्षद जी को ये गेट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, और इस गेट का कोई यहाँ पे काम भी नहीं है। काम असल में ये हमारे शहीद चौक पे पानी लगा हुआ है, इन नाले का काम करवा दे। हमारे एफ ब्लॉक में पूरी नाली, ई ब्लॉक की पूरी नाली, डी ब्लॉक की नाली, ये शहीद चौक से जो सी ब्लॉक जा रहा है ये पूरा नाला भरा हुआ है, इसका काम होना चाहिए। पानी की लाइन बोले थे चालू कराएंगे, ये काम जरूरी था, ये काम करवाना था। पार्कों में बोले थे कि शटर लाइट लगाएंगे, पार्क की सफाई की जाएगी, ये भी नहीं हुआ। और झूठ मूठ का इस पिलर को गाड़ करके रोड को खराब कर रहे हैं और जनता को उलझा रहे हैं और अपना नाम कमाना चाह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि आपको 2, 4, 5 महीने बाकी है, 7 महीने, 8 महीने बाकी चुनाव लड़ना है। यही 7 महीने रह गए आपके पास, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कह रहा हूँ, यही 7 महीने रह गए। ना आपकी खुद की पार्टी आपको टिकट देने वाली है, ना यहाँ के लोग आपको वोट देंगे। आपके खिलाफ तो बिल्कुल खुले तौर पे हम लोग विरोध करेंगे, खुले तौर पर। ये चेतावनी दे रहे हैं? ये चेतावनी है निगम पार्षद को, खुले तौर पे। अरे धरना प्रदर्शन बहुत छोटी चीज है, खुले तौर पे आपका विरोध करेंगे। आप जय जय कॉलोनी आई तो सही एक बार, आपने किया क्या जय जय कॉलोनी वालों के लिए? सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी करी है और अपना काम करा है, और कुछ नहीं करा है। आपने अपने घर बनाया, जय जय कॉलोनी को कुछ नहीं करा है। आप बवाना और कॉलोनी में कंपेयर करके देखिए ना, बवाना क्या है और कॉलोनी क्या है। वहाँ बारिशें होती है तो वहाँ पानी का पता नहीं चलता, यहाँ बारिश होती है 4-4 महीने बारिशों का पानी भरा रहता है, और तुम आते हो कोई रिबन काटते हो चले जाते हो। अरे शर्म आती है तुम्हें? दूसरों के सरकारों के पास हुए काम को अपना रिबन काट के जा रहे हो, थोड़ा तो शर्म कर लो। ठीक है, ये जय जय कॉलोनी के वोटर्स हैं जो कि शुरू से वोट करते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं निगम पार्षद को चेतावनी दे रहे हैं कि 7 से 8 महीने हो गए, अगर आप अभी भी अगर नहीं सुधरे, अगर जय जय कॉलोनी के 7 से 8 महीने में अगर विकास नहीं करते तो आपको ना तो पार्टी टिकट देगी, ना तो जय जय कॉलोनी के लोग वोट देंगे। अब आप समझ सकते हैं पवन सहरावत के लिए इतनी बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं बवाना विधानसभा से मिल रहा है, वार्ड नंबर 30 के बवाना जय जय कॉलोनी से, जो कि बवाना वार्ड नंबर 30 का ये वोटर्स इलाका कहा जाता है, जहां यहाँ के लोग जो वोट करते हैं वही एमएलए बनता है, वही निगम पार्षद बनता है। बट कहीं ना कहीं इतनी बड़ी चुनौती के बाद अगर सरकारें नहीं सुनती है, निगम पार्षद नहीं सुनता है, तो आप समझ सकते हैं इसका बुरा अंजाम
क्या होगा। बट कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी कहीं ना कहीं बार बार निगम पार्षद को लेकर है कि जिस तरीके से जलभराव की समस्या, नाली की समस्या, सड़कों की समस्या अभी तक है, और चौराहे चौराहे पे गेट बनाकर कहीं ना कहीं अपना नाम कमाने का काम करते हैं, बट जो जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं होता। हमारा एक ही कहने का मतलब है, आप अपना फंड लीजिए, आप अपना घर भरिए, मगर हमें भी परेशान मत कीजिए। जिस तरह से आप अपने पैसे के बचाने के लिए आम जनता को, जे कॉलोनी की पब्लिक को परेशान कर रहे हो, ये परेशान करना बंद करना। ये खुल के विरोध है मेरा, खुल के विरोध है मेरा। अगर आप नहीं बात आए तो मैं बैठ जाऊंगी खुल के विरोध करने, सीधी बात है। इन सभी खबरों पे आपकी क्या राय जो बताएंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, और निगम पार्षद के बारे में ही बवाना जे कॉलोनी के लोगों का क्या राय जो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नमस्कार।